वोट इधर किया था तुमने, इधर से उधर किया है, ऐसे जीते तुमने कई नगर। बाजीगर ओ बाजीगर, फिर हो गई ईवीएम में गड़बड़। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। हमारे साथ एज यूजुअल राफेल गांधी, अमेय देशपांडे और डॉक्टर मेडुसा और अर्पित शर्मा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन अर्पित एंड मेडुसा दीदी, आज के प्रोग्राम के लिए हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया था उससे पहले भी कि आप आ जाओ प्रोग्राम पे। वो कहते नहीं जो इलेक्शन पे बात करनी, नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हम थोड़े आएंगे, हम आप लोगों का तो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म है, नहीं आपके यहाँ तो हम नहीं आ सकते। तो लोगों को न्यूट्रल दिखने का जो चस्का है ना, एक तो वो वाला कि भी हम आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो कह रहे ऐसे लोगों को बुलाओ जिनकी मार्केट में वैल्यू कम हो सकेगी, भाई टैग लग चुका है। फिर मुझे याद आया कि मेडुसा को फोन मिलाओ भाई का। आप जेन्युइनली निष्पक्ष रहा तो आप सुबह को उठेंगे और 15 गाली देंगे प्राइम मिनिस्टर को, अगर आप जेन्युइनली निष्पक्ष है तो। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। खोल के ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा। नरेंद्र मोदी के राज में और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुप के चलना पड़ता था। अब अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं दूंगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा। अगर 1000 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो 2000 पेंडल लाऊंगा यहाँ पे, और पेट्रोल से तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं है। तो फिर गैस से है, गैस तो है, 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा। दे दे बाबा, बाबा दे दे। आप पूछो मेरी बेटी को पूछो। अब मैं बेटी से क्या ही पूछूं, आप ऐसी बात करें कि भीख मांग के मैं वो करूंगा, लेकिन वोट भाजपा को दूंगा। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, अंधा होगा ना ऐसा करके चलूंगा। दे दे बाबा, कुछ दे दे। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। अब बोलो। और कह रहे मेरी बेटी से पूछ लो, बाप मरने की बात कर रहे हैं, टांग कटवाने की, और फिर बेटी से कह रहा देखो मैंने तो नहीं कहा इसको कि भाजपा को वोट देना है। हाँ, लाइट चली गई थी, अभी भी नहीं है वैसे, मैंने जस्ट हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, बट आ जाएगा थोड़ी देर में। लखनऊ में भी लाइट चली जाती है। हाँ बिल्कुल। अरे तो जीविका दीदी को 10,000 मिलने वाला है, यूपी इलेक्शन आ रहा है तो चिंता मत कर। रोफल भाई, आपको कल इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए तो आपका रिएक्शन क्या था? आप हंस रहे थे या शौक होने वाली तो बात ही नहीं है। शौक तो तब होते जब आरजेडी और कांग्रेस जीत जाती, तब थोड़ा झटका लगता है कि भाई ज्ञानेश भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया ज्ञानेश भाई। बात बता रही है, तूने चोरी किया ना। तूने चोरी किया ना। और अभी साले स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। वो गणेश कुमार तो ना 2000 के नोट की तरह है कि भाई अगर जिसका गुम हो गया उसको भी झटका लगता है और जिसको मिल जाता है उसको भी कितने पैसे मिले हैं मुझे। लोग पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, सीट्स नहीं आ रही, स्वीप कर रही है बीजेपी, गड़बड़ कर रही है पोल्स में, वोट चोरी कर रही है। छोटे छोटे बच्चे भी अब कह रहे हैं कि चलो वोट चोरी हो रही है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट का स्टेप जो है अब अपोजिशन पार्टीज को व्हाट नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा कि भाई आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आप जो है हर इलेक्शन में आपके साथ भी ऐसे रहे, तो अगले इलेक्शन में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। या तो आप इस प्रोसेस का पार्ट मत बने, या आपका जो इलेक्ट हुआ है आप रिजाइन करके बिल्कुल नीचे चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, अगर आप कन्विंस हैं कि ये हो रहा है। क्योंकि आप नया सिस्टम जब तक नहीं बनवाएंगे, आप जब चुनाव आयोग को निष्पक्ष तब तक नहीं करवाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाएंगे, तब तक ये चीज ठीक नहीं होने वाली है। और उस निष्पक्षता को ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि आप इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट भी बनते रहें और हारने के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी भी करते रहें। तो ये तो एक साइकिल है जो चलता जाएगा। समझेगा वही पर जैसे लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो मेरा मन हो रहा है जो मैंने पहला वीडियो बजाया था वो वापस बजाओ। ये इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उस आदमी तक कैसे पहुंचे? जो नट केस है वो नट केस है, वो गॉन केस है, वो वापस नहीं आएगा, वो गया। वो अगला कह रहा है कि अपनी बेटी को सामने ऐसे चलूंगा। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं,
मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जब तक लोग लगने होके कांग्रेस को वोट देने का। अभी टेस्ट मैच चल रहा है बंगाल में, क्योंकि लिए अगला चुनाव बंगाल में है, तो कोलकाता में टेस्ट मैच चल रहा है, फिर उसके बाद गुवाहाटी में टेस्ट मैच चल रहा है, वो भी विंटर में। दे सोचना वहां पे चुनाव है आसाम और बंगाल में, तो टेस्ट मैच चल रहा है। आसाम में 3:45 चला गया, गुवाहाटी में लाइट, नो प्रॉब्लम, बॉल नहीं दिख रहा है, चलेगा। पर अगला चुनाव जाए टेस्ट मैच उधर ही होगा। इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट छोड़ के सब कुछ सरकारी डिपार्टमेंट है। हाँ यस, इस देश में सरकार अपना काम छोड़ के और कुछ भी कर सकती है। भाई आपने वो भी देखी वीडियो, ये कल कितनी बेशर्मी हुई है। अभी रेड फोर्ट पे इतना बड़ा ब्लास्ट है, इतने लोग मरे, सबको दुख है। ये दुख 2 दिन भी नहीं रुका है और कल सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे 4 किलोमीटर के। ढोल पीट रहे थे, नाच रहे बीजेपी वाले, मोदी जी ने आके बस स्पीच दी है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। वो भूटान में बैठा हुआ मजे काट रहा है वहाँ पे बर्थडे पे, और यहाँ पे ISBT पे जो है सलीम मंडे वाले को पकड़ के पूछ रहे हैं तेरा क्या कहना है। क्यों करते हैं तुम लोग ऐसा? मेरा भाई मैं तो अंडे मोदी जी बिहार आए हुए थे, तो आप उनके रैली में गए थे? हाँ गए थे। मोदी जी का आपको कौन सा बात अच्छा लगा? हमको मोदी जी का कोई बात अच्छा नहीं लगा, हमको यहाँ तक कि मोदी जी भी अच्छा नहीं लगे। हम तो हेलीकॉप्टर देखने गए थे। हेलीकॉप्टर का तो बड़ा चाव होता है, लेकिन भाई रैलियों में आज भी हमारे गांव देहात में बस यही रहता है कि इलेक्शन आ गए तो हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे, जो ऊपर उतरेंगे और आसपास जुट जाते हैं बहुत लोग। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ती है भाई, वो चढ़ जाते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। जब नेता भाषण देने गया होता है ना, पीछे सब चौपर ऊपर भी चले जाते हैं, अगर 2-3 सिक्योरिटी वाले हो ना, पूरा उसको कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। I don't think you should be showing this. Yeah. शुरुआत वाला part is fine, but then oh my god. नहीं, हमें तो शुरुआत वाला भी नहीं देखना भाई, उसका क्यों देख रहा हूँ? Really? Yeah. This guy won? Yes. हाँ, अरे Is it the same guy? Are we sure that this is the same guy? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो? जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने बैठे हैं उनसे पूरा आदमी लगे। अरे हरदीप पुरी का नाम आया, सुना हो तो ठीक है, छोड़ना, वो मेरे को फ्लाइट बैन कर देगा वापस अगर मैं कुछ बोलूंगा तो। मैं बिहार को कहां से कहां तक एक स्टेबल जगह पे लेकर के खड़ा किया है कि ये क्या पलायन तो बंद नहीं हो पाया ना। पलायन इसीलिए तो बोल रहे हो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आप कैमरे पे अभी कैसे बताओ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। ये भी जीत गई भाई, 15-16 हजार कितने जीत गई। और ये अब पलायन के मुद्दे पे वोट लिया था ना, ये कुछ प्लान कर दिया, ये 5 साल यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, 5 साल मुंबई में देखेगी। इसको भी कंगना जी की तरह बोला होगा कि 2-3 घंटे काम करने पड़ेंगे, उसके बाद तो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। 121 पांसा विधानसभा बंद हो गया है, सब देख के टोटल बंद हो गया, अभी टोटल बंद हो गया। और इस वक्त वो महिलाएं वोट देने आ रही होंगी। ब्राजील से फ्लाइट लैंड हुई होगी। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ऐसा तो बोले हो? कल मेरे को किसी ने कमेंट किया रील पे नीचे, ले कोप कर लेफ्टी, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा ये तुझे क्या लगता है और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, कोप ही कर रहे हैं। सुबह से बरनौल ही लगाए जा रहे हैं, क्या कर, मेरा तो खत्म भी हो गया क्यों लगा के, इतना जला है। पुरपाल भाई के नाम से तो ट्विटर पे वो चल रहा है ना, जो उन्होंने लिख दिया पैरोडी अकाउंट वगैरह। तो क्या, मैं 5 बार पहले भी लिख चुका हूँ, उसमें कुछ फर्क नहीं। सही बात तो है, सही बात है। बुड्ढू हयात मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। सभी लोगों को
What? ये थोड़ा इंडिया के फेडरल इंस्पेक्टर मस्त है यार ये। अगर जिस तरह के ये लोग हैं ना, बिहार के नेता जो हैं, अगर यहाँ पे रोजगार भी मिलने लग जाए ना तो भी ना रहे यार। जो पटना में 1.63 लाख वोट ऐड हुए थे ना, तो पटना वाले लोग ये हैरान थे कि यहाँ से कौन आ रहा है यहाँ रहने के लिए, यहाँ से पलायन करते हैं लोग। अमित शाह बोल रहे हैं घुसपैठिए आ गए, बिहार क्यों है भाई, ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा कि वो आया, उसने माँ को 10,000 दिलवाया और वो वापस गुजरात चला गया उस नौकरी पे। बिहार में उसको भेजना चाहिए, रविंदर नेगी को, वो सबको घर भेजता है वापस। जाओ अंदर, बाहर मत घूमो। कट गया मेरा नाम। नाम कट गया? हाँ, नाम कट गया मेरा। पूनम देवी। पूनम देवी, पति का नाम? स्वर्गीय दिलीप राम। दिलीप राम। हाँ। आपका नाम कट गया? नाम कट क्या गया। नाम हुआ आपका? अजय कुमार। लेकिन मम्मी का वाइफ का मिला ही नहीं है। मम्मी और वाइफ का नहीं है? नहीं मिला, जबकि फार्म हम नया भर के दिए थे। SIR का फॉर्म भरे थे? सब नया भर के दिए थे। उसके बाद आपका नाम है मोहन कुमार रावत? हाँ। अधिकतर गरीब आदमी का ही कटा है, मोहल्ला वाला का नहीं कटा है, स्लम बस्ती का कटा है। स्लम बस्ती में ज्यादातर रहने वाले लोग? हाँ, कट गया है। समस्या हो रहा है आदमी को देने के लिए, बहुत आदमी घूर के जाले जा रहे हैं। कितना लोग अभी तक आपके देखने में घूम के गया? कम से कम 400 आदमी का चूल जा चुका है। 400 रिटर्न हो गया, जिसका नाम नहीं है। बूथ नंबर कितना है? बूथ नंबर 378, 379, 400, आगे सटिए, कैमरा चल रहा है। 392, 399, लगभग हम लोग। कितना बूथ है टोटल? 10-12 बूथ है सर। 10-12 बूथ मिलर हाई स्कूल। ये इनको इस बात का हौसला देना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा कि अब तो आपको पत्नी का वोट नहीं मिला, अगर RJD आ जाती तो पत्नी नहीं मिलती। इस तरह मतलब हम एक एटलीस्ट प्रधान देश बन चुके हैं कि एटलीस्ट हो रहा है, एटलीस्ट ये हो रहा है। लेकिन जब वो होता तो ये हो जाता, तो वो एटलीस्ट दिखा के हमें ऐसा कर दिया जाता है कि चलो वोटिंग तो था, कोई बात नहीं, चिंता तो हो। हाँ, तो पॉजिटिव आप वो देखिए ना, आप नेगेटिव बातें करेंगे हमेशा तो नकारात्मकता फैलाएंगे तो कैसे होगा? इसमें कोई ऐसा भी तो होगा जो बोल रहा होगा कि हमारा वोट नहीं है, हमारे स्वर्गीय माता पिता का है। नहीं हो सकता है। फिल्मों में भी वैसा करना चाहिए, फिर कैरेक्टरों को बोलना चाहिए कि भाई अच्छा हुआ मोगेम्बो था विलन, गब्बर होता यहाँ तो मर जाता तू। हाथ कट जाते, गब्बर होता था तो हाथ कट जाते। मिस्टर इंडिया घड़ी किसमें पहनता? एक बुड्ढा जो है रो रहा था उसके बाहर बैठ के, पोलिंग स्टेशन के बाहर, कहता ओ हर बार रोता हुआ मिलता, 2 बार मिला। पूछा अंकल आप यहाँ बैठ के रोते क्यों वोटिंग वाले दिन? कहता यार तेरी दादी जो है ना हर बार वोट डालने आती है लेकिन मिलती नहीं है, उसका वोट डाला मिलता है हर बार, कहाँ भाग जाती है पता नहीं। सुबह को उठ के हमारा प्लान था कि कांटे की टक्कर होगी तो हम लोग सब लाइव करेंगे, मेड्यूसा को लिंक भेजेंगे, अर्पित को भेजेंगे, रैंटिंग को भेजेंगे, ध्रुव को भेजेंगे, आकाश को भेजेंगे, मतलब जैसे इलेक्शन को एंजॉय करेंगे कि ये जीत गया, ये हार गया। मैं सुबह उठा फिर मैंने हमेशा को फोन किया 10 बजे, मैंने बोला शूट तो नहीं करेंगे कोई पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद 12 बजे मैंने ट्वीट कर दिया कि टीवी भी बंद कर दो, पूरा मैच फिक्स्ड है, बंद करो टीवी, मैच देखो। एक्चुअली साउथ अफ्रीका का मैंने मैच देखा, अच्छी बॉलिंग डाल रहा था कुलदीप, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने भी बढ़िया बॉलिंग की। बहुत दिनों बाद क्रिकेट देखा खबर है। हाँ, एटलीस्ट क्रिकेट में तो मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन अच्छा कर रहा था। ये मेरे को एक और चीज पूछना था कि ये मीडिया वाले जिन्होंने मतलब धर्मेंद्र जी को ऊपर पहुंचा दिया, उस पे तो सनी देओल भी भड़क गया, उस पे हेमा मालिनी भी भड़क गई। आपके बच्चे हैं और चूते की तरफ वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? लोग चित्रा त्रिपाठी के भी फोटो पे हार वार डाल के, हाँ अंजना उनका शक, अंजना के तुम्हारी गान मार दूंगा। इतनी क्या जल्दी है ब्रेकिंग न्यूज देने की आपको कि कोई मर गया है कि बहुत जल्दी है उसको मारने? यमराज से पहले आप क्यों पहुंच जाते हो उनके वहां पे यार? मतलब बिकॉज उनको न्यूज रिपोर्ट नहीं करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, फिर उसके बाद उसको बुलाया, बोला धर्म जी जो अब नहीं रहे तो उसके लिए गाना गाओ, तो वो गाना भी गा रहा है। अरे धर्मेंद्र जी डिस्चार्ज हो रहे एक साइड पे और यहाँ पे ऊर्जा काले का हो रहा है। फिर जाने वाले नहीं, फिर आने वाले, ये सब ऊर्जा काले का तेरे मुंह विच खंड पावा। कोई स्टैम्पिड वगैरह होता है तो आज तक डेथ टोल गलत बताता है, और यहाँ पे धर्मेंद्र जिंदा है उसको मार दिया। पहले फेक न्यूज दिया, फिर फेक न्यूज बर्स्ट भी कर दिया। सुबह को बोला धर्मेंद्र जी नहीं रहे, फिर रात को बोला जो आपको बोल रहे धर्मेंद्र जी नहीं रहे वो गलत खबर बता रहे हैं। अरे तुम ही बोल रहे थे सुबह को। उन्होंने लगा दिया, पहले तो सुबह तो लगाया कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, शाम को कहते धर्मेंद्र जी नहीं रहे, अस्पताल में घर चले गए। राजदीप सरदेसाई कॉल पे आ गया था इंडिया टुडे पे।
श्रद्धांजलि दे रहा था। मैं फॉलो करता हूँ उनको, देखता हूँ चीजें, काफी चीजें समझ भी आती है, बट कल तो एकदम से प्रशांत किशोर को लेकर जो उन्होंने हीरो। सॉरी प्रशांत किशोर जी। कोई इंसान कुछ स्टार्ट कर ही नहीं सकता फिर तो देश में। ठीक है, उन्होंने बात तो ये की ना, जॉब्स की बात कर रहा है, माइग्रेशन की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, करप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, बेस नहीं है, इतना तो अपलोड करना चाहिए कि 3-4 साल से बंदा लगा हुआ है जमीन पे, काम करने की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहे वोट यार। अरुण पुरी से तो मेरे को लगता है पोलियो के टीके भी वापस ले लेने चाहिए किसी सरकार को, कि इसको क्यों दिए ये आदमी को, ये भी डिजर्व नहीं करता है वो। ये अरुण पुरी, शर्मा और ये सब लोग मजे मार रहे हैं। सभी से वापस ले लेना चाहिए इनसे। जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट में स्कीम्स आई थी ना, जो भी सब इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। एक आधे पे तो नसबंदी कर देनी चाहिए। अरे प्रभु चावला के तो बाल वापस आ गए। बाल कैसे आ गए रे बाबा? उसने फेक बाल भी लगाए, पर वो सेल्फ अवेयर है, व्हाइट वाले लिए उसने, बोला मैं काले वाले लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। पर कुणाल भाई, आपका वो जोक अच्छा है। कौन सा ये वाला? 65 साल से ऊपर के बुड्ढों से इनसे वोटिंग राइट ले लेनी चाहिए वहाँ। ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वोटिंग, मैं तो अभी बात करने की भी राइट ले लूं उनसे। खाली अपना डायबिटीज देखो सुबह को वो उंगली में, और चुपचाप सो जाओ, पेपर पढ़ो, जो भी करना है करो, बात मत उसमें पार्क में जाके लाफिंग वाला वो करो। बस हंसो। लाफिंग थेरेपी। एक चीज नोटिस नहीं की आप लोगों ने, एक बड़ा मेरे को ट्रेंड देखने में आया। एक News 24 नाम का चैनल है, राजीव शुक्ला जी का चैनल है, आपको भी पता होगा। उस चैनल पे 8:30 बजे तक एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी या विपक्ष वाले लोग लगातार 10 इलेक्शन जीत चुके हैं उस चैनल पे। आधे घंटे वो भाई सुबह ही जितवा देते हैं, पता नहीं वो किसकी पेटी खोदते हैं कि भाई बन गई सरकार उजानों में। अरे मैंने जो देखा था क्लिप News 24 का ही था, उसमें था 100 सीट पे राजद आगे, ब्रश करके दूसरा चैनल खोला, अरे भैया 100 के 40 हो गए। हर बार, ये इस बार का नहीं, हर बार का है। महाराष्ट्र, हरियाणा लोकसभा, वो ऐसा हो जाता है कि वहीं पे भी स्टॉप द काउंट। भाई अगर आप निकल गए आगे तो भी लोग यही देंगे। तो ये चैनल के पास पता करना चाहिए कौन से ऐसे सोर्स आपने कहाँ बैठा रखे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये आधे पौने घंटे की खुशियां जो है ऊपर ना दिया करें। हाँ, ऊपर से गर्म करके ठंडा मत छोड़ा। सर ईवीएम ऐसे हाथ में। सर इन सभी में ईवीएम जा रहे क्या? यहाँ बोल भाई साहब ये देखो, ऐसे रोड पे चल के जा रहे हैं। इलेक्शन है ना भैया, ये आपका सारा वोट जो है ये ऐसे हाथ पे कंधे पे उठा के जाया जा रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे लॉकडाउन लगने वाला हो। नौकरी का यूज, पैदल चल के जा रहे हैं सब। डेमोक्रेसी मर चुकी है, अंतिम संस्कार बाकी है। पर ये वीडियो के भाई बहुत वीडियोस कटेंगी और आपकी फोटो जूम कर करके डाली जाएगी। ठीक है ना यार, क्या है, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया ना, जैसे मेरे आंसू नहीं दिखे। चार्ली चैपलिन जब भी था तो भी चश्मा नहीं आया था कि, इसलिए वो बारिश में जाता था रोने। दोस्तों, भारत के बिहार राज्य में 5 वर्ष के बाद एक माननीय यानी कि विधायक ने आया वोट मांगने, और गांव वालों ने इतना धुलाई किया कि वो अभी वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जो आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी तरह होना चाहिए, प्रत्येक गांव की जनता को ऐसे ही होना चाहिए। जो नेता एक ही बार वोट के समय आए और वोट मांगने आए तो उसे इसी तरह को इलाज होना चाहिए, ताकि वो फिर दोबारा बार आने की कोशिश करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो लाइक और अपना प्यारा छोटा सा कमेंट कीजिएगा। इंडिया में सनरूफ का चेंज करके कर देना चाहिए इलेक्शन रूम, बिकॉज बाकी तो खाली नेता ही यूज करता है, कौन सा कॉमन आदमी सनरूफ यूज करेगा इंडिया में। अपने मार गए कि साले चॉपर में आओ। गाड़ी वाड़ी वोट दिया था तुमको, गाड़ी में आए हो। बिहार में इलेक्शन आ गया है, रैली में ले जाने के लिए संपर्क करें। कोई भी दल हो, निर्दल हो, हम लोग किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपया, गाड़ी आपका रहेगा, खाना पीना आपका रहेगा। हम लोगों का काम है झंडा इधर से उधर करना, दिन भर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाना। हमारे सारे दोस्त बेरोजगार है, पैसा के लिए हम लोग किसी भी पार्टी के रैली में जाने के लिए तैयार है। और बताइए, हम बता रहे थे कि रोजगार नहीं दिए हैं पार्टी ने।
इलेक्शन करवा रहे हैं, बढ़िया रोजगार मिल रहा है बच्चा लोग को 500 पर डे। ये बस सर्विस अर्बन क्लब पे आ जाए यही बचा है बस, फिर डिजिटल इंडिया पूरा हो जाएगा। Did anybody try to contact that phone number कि अरे भैया रैली करवानी है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ? अरे आज तो खुश हो जाएगा वो कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उसको फोन करके बोलते हैं कि भैया आ जाओ, तमिलनाडु में एक रैली करना है आपके साथ। नहीं, मेरे तो असम में भी होएगा भी इलेक्शन, तो मैं ही बुला। अरे पहले टेस्ट मैच होगा, पहले रुक जा, इलेक्शन को टाइम है। इलेक्शन क्या बाढ़ में गिरना पड़ेगा। चलो ये वाला वीडियो देखते हैं यार। बिहार में तो कौन सा वाला डिप्टी सीएम था? बीजेपी का विजय सिन्हा था, इस पे ऊपर गोबर फेंका गया, बट ये तो स्वागत वाला है। गोबर तो सेलिब्रेट, अच्छी बात है। ऑल्सो अभी तो हम लोग यही देख के तसल्ली ले सकते, गोबर फेंका तो क्या, गोबर के साथ वोट भी दे दिया। वोट दिया आपने? हाँ दे दिया। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ। क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया। जी खत्म, टाटा बाय बाय गया। बाय बाय तो ब्रिटिश ही रुक जाते ना, कहाँ चले गए वो? वो क्यों चले गए? कोई ऑप्शन नहीं है, जाते बोर्ड लेके जाते, साइमन कम बैक। इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 10,000 मिल गए तो 10,000 खत्म भी तो हो जाएगी, वो 10,000 निकल। नहीं पर 10,000 बहुत है भाई। 10,000 बहुत है, मेरे को मिल जाए तो मैं भाजपा को वोट दे दो, रेंट भर दे। जो आया है ना लाडली बहना से शिवराज चौहान का मॉडल, जो तो डोनाल्ड ट्रंप भी कॉपी कर रहा है ना, तो वहाँ पे भी ऐसा हो गया है कि महीने का कुछ देने का डिसाइड हुआ है। लाडली व्हाइट सिस्टर, माय डियर व्हाइट सिस्टर, ऐसा कुछ तो वहाँ कॉपी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आचार संहिता लगने के बाद एकदम से कुछ 10-12 दिन पहले दिया जाता था, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है ना, लोगों की भूल भी जाते हैं कि किसने दिया था, क्योंकि हम उधार देना भूल जाते हैं वापिस लोगों को। तो ऐसे अगर एक बार खाते में आ गए तो एकदम से ऐसे आना चाहिए कि 5-7 दिन पहले याद रहे, तो उसने वो रूल तोड़ना पड़ता है। पहले क्या होता था, आमतौर पे जब वोट खरीदना होता था गरीबों की बस्ती में जाके, तो एक दिन पहले जो है लोग जाते थे और बोरियों में थैलों में छुप के पैसे पुलिस वालों से नजर बचा के 2-2 हजार का वोट ले लिया, ये करते थे। प्रधानमंत्री आए, इन्होंने इसको सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, लीगलाइज किया, खाते खुलवाए कि भाई आप क्या चोरी से जाते हो वोट खरीदते हो, गया खाते हैं, ये इधर से गया, इधर से पैसा डालो, उधर से वोट निकलेगा, एकदम सीधा सिस्टम हो गया है। क्या हो गया कैमरा सदमे में, कैमरा के अकाउंट में 10,000 डालो। Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? बिहारियों के लिए बुरा लगना चाहिए क्या? पर नहीं, बुरा तो सबके लिए लगना चाहिए, क्या बेस है, क्या है, मतलब मुझे तो लगता ही है। ऑफ कैमरा करने वाली बात है ये कोई या सीसीटीवी कैमरा पे करने वाली बात है ये, जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड ना हो रहा हो। ऑल्सो सीसीटीवी कैमरा पे सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, आप लोग तो नहीं बोल सकते। आप मेरी तो शेयर नहीं होगी, आप लोग की शेयर हो जाएगी। आइए ना हमारा बिहार में। सोचना, मतलब ये ऐसा है ना, एक बंदा था खड़ा था, किसका कॉन्वॉय जा रहा था, काला टी शर्ट पहना था उसने, तो उसको पीछे भेज दिया। वो बंदा बोल रहा पर क्या हो गया, मैं तो देखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं यहाँ से। तो बोल रहे नहीं, आपने काला टी शर्ट पहना ना, उनको नहीं लगना चाहिए आप प्रोटेस्ट करने आए हैं। एक आदमी था, उसका मुंह धुलवाया 6-7 बार, उसने कहा मेरा रंग ही काला है भाई। ये देखिए अंदर में मोदी जी की, अभी जस्ट मोदी जी आए हैं और यहाँ जो लोग ब्लैक कपड़ा पहन के आए हैं सबका ड्रेस उतरवाया जा रहा है। पता नहीं किस चीज का डर है मोदी जी को। क्या हो गया भाई, ब्लैक कपड़ा में एंट्री नहीं है? नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं जाने देता है। यहाँ पे सारा खूंटी पे टंगा हुआ है, जो बैरिकेडिंग की हुई है उस पे सारे लोगों का ब्लैक कपड़ा टांगा गया है। जो लोग, जिन लोगों को एंट्री नहीं दी गई है उन लोगों की यहाँ ब्लैक कपड़ा है। नहीं, पहले वाले वीडियो में जो बोला था ना कि नंगा हो जाऊंगा फिर भी वोट उसी को दूंगा, तो यही तो है, कपड़े उतार के ऐसे नहीं जाऊंगा पर वोट उन्हीं को दूंगा। और नंगा तो होना ही है, नंगा तो बाद में भी होना ही है, तो रैली में अभी हो जाते हैं, रैली में हो जाते हैं। क्या है, मेरे को लगता है जो लोग बोले है ना कैमरा के ऊपर की लंगड़ा हो जाऊंगा, वोट इसी को करो लंगड़ा अब दे वोट। उसको बोलते हैं सर एक काम था, आप आ जाए, मोदी जी के नाम पे आपको अपनी किडनी देनी है, पर वोट उनको ही देना है, उसके बाद चलेगा क्या? मैं
तो कहता है इन लोगों को राहुल गांधी नहीं संजय गांधी की जरूरत है भाई। एडवर्टाइजमेंट छापना चाहिए कि हम तीसरी टांग लगा के दे रहे हैं अपनी कांग्रेस को। कोई डर वर नहीं है तुम लोगों को, है नौकरी वोकरी नहीं करते हो ना, इसीलिए ये सब बोलते रहते हो। तो यही लग रहा है नौकरी है, 12 साल से तो लगे हुए हैं। बस और कुछ है? और क्या बचा? और क्या बचो, सीट आती है 6 और 6 घंटे का प्रोग्राम करना है। ये देखिए यही जंगल राज है। हाँ जी, जंगल राज समस्तीपुर। ये तो लेकिन समस्तीपुर वाले डीएम ने बोला था कि मॉक पोल जो हुए थे उसके वो है। ये कौन से सही पोल है? यही तो मॉक पोल है। पूरा पोल ही मॉक पोल है ना। एक मॉक डेमोक्रेसी है, उसमें हम मॉक सिटीजन है, हम जाके अपने राइट्स के बारे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं थोड़ा। मॉक राइट्स मॉक राइट्स और मॉक प्रोटेस्ट। मॉक प्रोटेस्ट भी सिर्फ जंतर मंतर में कर सकते हैं। हाँ। कहीं और अलाउड नहीं है, वो डेजिग्नेटेड एरिया है तुम्हारा। वहाँ पे पानी का मटका भी नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपना पानी खरीद के करो भाई। और सोचो ना, ये क्या मतलब कैसा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है उसके लिए, उसके सामने जिससे प्रोटेस्ट करना है। तो एक कॉमेडी शो के लिए याद आती है। जंतर मंतर की कोई अब क्या औकात? मतलब जंतर मंतर तो अन्ना हजारे का ईडन गार्डन होता है। मॉक वोटिंग है तो एक बंदे से पूछा कि आपके यहाँ तो ब्रिज गिर गया, फिर भी आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया? तो बोला वापस कौन बनाएगा? एटलीस्ट वो बना तो देंगे। एटलीस्ट वो बना तो देंगे। ब्रिज तो गिरता रहता है यार। एक लास्ट वीडियो देखते हैं, फिर हम जगजीत सिंह के गाने सुनने जाते हैं। ये 50 मार्क्स स्टूडेंट को 50 मार्क मिलेंगे। अच्छा, बाय द वे ये इसका द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ सेड दैट दिस इज द नोटिस इज फॉल्स। अब ये उन्होंने बाद में बोला कि नोटिस इज फॉल्स या पहले बोला, ये मतलब इशू करने के बाद बोला, ये पता नहीं। मॉक नोटिस, मॉक नोटिस, मॉक मार्क्स, मॉक एजुकेशन, मॉक एग्जाम। वो वैसा झूठ बोल देंगे ना, नहीं 50 नहीं, हम तो सिर्फ 25 मार्क दे रहे थे। ये तो झूठ, हाँ, इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन है। क्या नाम हुआ? केशव कुमार। किसका क्या है ये? झंडे में किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। लालू यादव तेजस्वी। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो केशव? हाँ। किस क्लास में हो? 6 में। 6 में हो? बड़े होके क्या बनना है केशव को? बड़ा होके हाँ। रंगदार बनना। रंगदार बनना है? हाँ। बाहुबली बनोगे जी? हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। क्या अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। बन कर नहीं बन रहा है वो रंगदार। ना वो सोनू IAS बनेगा ना ये रंगदार। बिहार के बच्चों को बकैती करनी आती है, वो बकैती करेंगे। बेस्ट था, एक बार खान सर को कोई बच्चा फोन करके पूछा था कि सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो खान सर उसको बोलते ठीक है 19 का थोड़ा टेबल सुनाओ एक बार। सॉरी सर होने आता, बोलते ठीक है, फिर वो सीख के आना, फिर साइंटिस्ट बनाता हूँ। ये भाई समदीश नहीं, ये खत्म दीश हो चुका है। जिसको खत्म होना हो इसको वो बेस्ट था, वो रिपोर्टर जिसने बोला था हमारा दौर आएगा, उसको लाना चाहिए था हमको आज। ये चित्रा त्रिपाठी जैसे लपंट लोग, जाहिल गवाह। मुझे लगा वो सीरियसली बोल रहा था भाई, कि उसको पता है कैमरा में बोल रहा है, और मैं बोल रहा हूँ क्या बात है यार, ऐसे होता है, चैलेंज करते हैं जेमिनी को। ये साले अनपढ़ गंवार जाहिल इनकी इतनी पूछ, हमारा दौर आएगा। बात तो ठीक बोल रहा था वैसे, गालियां तो लोग गलत हो गया, लेकिन बात तो ठीक ही थी वैसे। बट मुझे उसका काम तो अच्छा लग रहा है। आई एम रियली लाइकिंग द ग्राउंड रिपोर्ट्स दैट ही हैज बीन डूइंग। वो मैंने नहीं देखा ग्राउंड रिपोर्ट, पर ये चित्रा त्रिपाठी वाला मेरा फेवरेट था। मैं ग्राउंड पे है नहीं तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट क्यों देखूं? ये अगर जिसने भी रॉबिनहुड का स्टोरी लिखा है ना, वो पप्पू यादव को मिलेगा तो एटलीस्ट 2-3 अमेंडमेंट्स लाएगा वो स्टोरी में। मैंने थोड़ा गलत लिखा है। गरीबों से लूट के गरीबों को पैसा देते। भंडारे का कुछ
तो एक मीम बहुत सही था जिसमें प्रशांत किशोर के लिए लिखा था कि आप क्या एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की बात करके, पलायन रोकने की बात करके आप सोच रहे थे बिहार में सरकार बना लेंगे, हम इतने बेवकूफ है क्या? बोतल मिल जाती है, एक 500 का नोट मिल जाता है, वोट मिल जाती है, और बोतल मिल जाती है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है बोलता है शराब बंद नहीं, हम बरोबर करेंगे। शराब नहीं बेटे, हम इलेक्शन के अलावा पीना अलाउड ही नहीं है। ड्राई स्टेट से आए लोग शराब बांट रहे हैं देश। बट थैंक यू दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल सैड एपिसोड, इसको एडिटर ठीक कर लेगा। बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन बाटा टाटा, मंडे को फोन करना, मंडे को। मैं आंसू छुपा रहा हूँ, अभी शावर के नीचे रोने वाला हूँ आधा घंटा। इस पूरे वीडियो के बैकग्राउंड में गाना लगाना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Who's bad?